नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मौजूदा माली साल के दौरान GDP की शरह तरक्की के तखमीनी को बढ़ाकर किया गया 6.8%। नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के सिलसिले में वादी भर में कई तिब्बी कैंपों का एहतमाम। महानवमी के त्यौहार पर वादी के मंदिरों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम। और हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का 25वां यौम तासीस आज खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल के दौरान GDP की शरह तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर 6.8% और इफराती ज़र के तखमीने को घटाकर 2.6% कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रवा माली साल के लिए मजमूई घरेलू पैदावार GDP के शरह नमू के तखमीने को तब्दील करके 6.8% कर दिया है। इसने रवा माली साल के लिए इफराती ज़र की शरह का तखमीना भी 2.6% लगाया है, जो पहले के अंदाजे से कम है। इस साल अगस्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माली साल 2025-26 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की की पेशगोई 6.5% और इफराती ज़र की शरह की पेशगोई 3.1% की थी। इस दौरान RBI ने सूद शरहों में कोई तब्दीली नहीं की है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मुंबई में रवा माली साल की चौथी छमाही पॉलिसी जायजे के दौरान ये ऐलान किया। मरकजी वजारत तालीम के एडिशनल सेक्रेटरी आनंद राव वी पाटिल ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान परख और पोस्ट राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान परख के सरबरा और CEO प्रोफेसर इंदिरानी बिदोरी ने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर की तरफ से हासिल की गई कामयाबियों और 12वीं जमात तक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के सिलसिले में हुसूलियाबियों का तफसीली तज़किरा किया। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी ने परख की अमल आवरी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर की तरफ से किए गए इक़दामात की सराहना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद से आज BRO के चीफ इंजीनियर इंचार्ज कश्मीर मुलाकी हुए। मुलाकात के दौरान मियां अल्ताफ ने चीफ इंजीनियर से मुगल रोड पर तामीर की जा रही अहम टनल पर काम की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। चीफ इंजीनियर ने मेंबर पार्लियामेंट को बताया कि टनल की तामीर शद्दोमद से जारी है। वाज़ेह है कि इस टनल की वसातत से मुगल रोड पर साल भर ट्रैफिक की बिलाखलल आवाजाही यकीनी बन जाएगी। प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान मंजूर अहमद भट्ट ने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार हर महाज पर नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में एक कल्चरल पॉलिसी की बुनियाद नहीं रख पाई है। वह आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी सरकार ने कश्मीर की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए फैसला कुन इक़दामात किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ ठाकुर और दीगर पार्टी लीडर भी मौजूद थे। MLA हजरत सलमान अली सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की खिदमत करने में हमेशा पेश रही है। वह श्रीनगर में बसपुरा ब्लॉक के पार्टी वर्करों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इस दौरान पार्टी वर्करों ने उन्हें अवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। सलमान सागर ने कहा कि उनकी पार्टी अवाम के मुश्किलात दूर करने के लिए हमेशा काम करती रहेगी। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ये लो मैडम जी, एकदम उम्दा क्वालिटी का A1 पश्मीना है। हाथ लगाओ, देखो कितना मुलायम है और कारीगरी उसका जवाब ही नहीं। ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी क्या है? गफूर साहब पिछले 25 साल से हमारे घर आते रहे हैं, उम्र भर का भरोसा है, थोड़ी गलत बोलेंगे। आरती, पश्मीना की प्योरिटी ज़बा के भरोसे से नहीं, GI लेबल से मिलती है। ये GI लेबल इशू होती है पश्मीना टेस्टिंग लैब श्रीनगर से। इतना ही नहीं, इन शॉल्स में लगा होगा एक QR कोड, जिसे स्कैन करके आप इनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। पुराने वक्त की बातें भूल जाओ और अब से हर बार पश्मीना खरीदने पे GI लेबल चेक करो। Brought to you by Directorate of Handicrafts and Handloom Kashmir। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात करके उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। तारिगामी ने इस मौके पर कहा कि किसानों को हालिया बारिशों से हुए नुकसानात का भरपूर इमदाद दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस ज़िम्न में वज़ीर आला से अपील की कि वो मुतासिरीन की इमदाद के लिए फौरी इक़दामात करें। मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला ने आज जिला अस्पताल बडगाम में सेवा पर्व मुहिम के तहत एक खून के अतिया के कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर भारी तादाद में लोगों ने खून का अतिया पेश किया। मेंबर पार्लियामेंट के हमरा चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम और दीगर आला सेहत हुकाम भी थे। प्रोग्राम के दौरान आगा रूहुल्ला ने खून का अतिया पेश करने वाले लोगों के जज्बे की सराहना करते हुए इसे इंसानियत और समाजी खिदमात का एक अहम जरिया करार दिया। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से आज JLNM अस्पताल रेनावारी श्रीनगर में मेगा ब्लड ड्राइव का एहतमाम किया गया। नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के सिलसिले में मुनाकिदा इस मुहिम का मौजू था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। प्रोग्राम में मकामी लोगों, तिब्बी अमले और रजाकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि खून का अतिया देकर इंसानी जानों को बचाने में अपना रोल अदा करें। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडोरा में आज एक मेगा हेल्थ कम ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के सिलसिले में स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार के मौजू पर मुनाकिदा इस कैंप के मौके पर MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। उनके अलावा इस मौके पर महकमे सेहत के कई आला अफसरां, मकामी लोगों और रजाकारों ने भी शिरकत की। माहिर डॉक्टरों ने कई लोगों की मुफ्त तशखीस करके उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी अनंतनाग ने आज महकमे सेहत, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और महकमे आयुष के ताउन से डाक बंगला अनंतनाग में खून के अतिया का कैंप मुनाकिद किया। कैंप के दौरान मकामी लोगों, सरकारी एहलकारों और पैरा मिलिट्री एहलकारों ने खून का अतिया पेश किया। प्रोग्राम को ऐसा तरीके से मुनाकिद कराने के लिए जिला इंतजामिया अनंतनाग ने खातिर खा इंतजाम किए थे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन में आज एक मेगा मेडिकल एड कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का इफ्तिताह SDM कंगन डॉक्टर नजीर अहमद भट्ट ने किया। कैंप के दौरान आयुष के तहत काफी तादाद में मरीजों की जांच की गई और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सलमा भी मौजूद रहीं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में आज खवातीन मुलाजमीन के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप के दौरान गवर्नमेंट गौसिया अस्पताल श्रीनगर के माहिर डॉक्टरों ने कई मुलाजमीन की जांच की। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में भी आज इसी तरह का कैंप मुनाकिद हुआ। कैंप के दौरान CD अस्पताल श्रीनगर के माहिर डॉक्टरों ने मुलाजमीन की जांच की। बुजुर्गों के आलमी दिन पर आज एहते वकार छानापोरा में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर नावर अदीब और शायर जरीफ अहमद जरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। अपनी कलीदी खुतबे में उन्होंने मुआशरे में खिदमत खल्क के जज्बे और बुजुर्ग शहरियों की अजमत को उजागर करते हुए कहा कि बुजुर्ग तजर्बे और हिकमत व दानाई का सरचश्मा है और उनकी खिदमत करना हम सब का फर्ज है। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मरकजी काबीना ने मरकजी सरकार के मुलाजमीन और पेंशनरों के लिए 3% महंगाई भत्ते की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात देते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 49 लाख से जायद मरकजी मुलाजमीन और 68 लाख से जायद पेंशनरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले का इत्तलाक इस साल 1 जुलाई से होगा।
अलहदगी पसंद और दहशतगर्दाना नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बडगाम पुलिस ने ममनुआ तंजीम तहरीक हुर्रियत का रहमताबाद हैदरपोरा में वाक़े दफ्तर UAPA के तहत अटैच किया है। अटैच की हुई जायदाद में एक कनाल 1 मरला जमीन पर कायम 3 मंजिला बिल्डिंग है। बडगाम पुलिस का कहना है कि वो दहशतगर्दाना नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। इनकम टैक्स महकमे ने आज हुमामा बडगाम में एक निजी होटल पर छापा मारा। जराये के मुताबिक इनकम टैक्स महकमे ने आज सुबह छापा मारा, जिस दौरान होटल की माली और दीगर दस्तावेजात जब्त की गई, जिनकी जांच की जा रही है। इस हवाले से मुतल्लिका महकमे की जानिब से अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वादी बर में आज महानामी का त्यौहार अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। वादी के मुख्तलिफ मंदिरों में आज अकीदतमंदों ने खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। नवरात्र के इख्तिताम के मौके पर आज दुर्गानाग मंदिर, डलगेट और हनुमान मंदिर, हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर में भी अकीदतमंदों का तांता बंधा रहा। इस मौके पर कन्या पूजा का खास एहतमाम हुआ। नागबल अनंतनाग के मशहूर रघुनाथ मंदिर में आज महानामी का त्यौहार मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया गया। आज सुबह से ही अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी देकर पूजा पाठ में शिरकत की। DD न्यूज से बात करते हुए अकीदतमंदों ने कहा कि इस साल इंतजामिया ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए बेहतर इंतजाम किए थे। भद्रकाली मंदिर वड़ीपोरा हंदवाड़ा में भी आज महानामी के मौके पर अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। अकीदतमंदों ने इस मौके पर आलमी अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की। कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए जरूरी इंतजाम किए थे। सेवा पर्व 2025 के तहत अधि कर्मयोगी अभियान के हिस्से के तौर पर कबायली अमूर की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी व्यवो नायर ने मेंबर असेंबली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट और दीगर आला हुक्काम के हमरा चंदाजी इलाके में एक पब्लिक दरबार में शिरकत की। दरबार के दौरान ब्लॉक सतह के मास्टर ट्रेनरों ने इलाके को तालीमी दायरे, सेहत, ज़राअत, डेयरी और भेड़ पालन में अब तक की हासिल की गई पेशरफ्त पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की मरकजी वजारत ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इकदाम शुरू किए हैं। इन इकदाम के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत देकर अपने पैरों पर खड़ा होने की मदद की जा रही है। इसी प्रोग्राम के तहत पुलवामा जिले से ताल्लुक रखने वाले दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के 40 लड़कों और लड़कियों ने सोलर PV इंस्टॉलर प्रोग्राम में 12 हफ्ते का कोर्स मुकम्मल किया। इस सिलसिले में समाजी बहबूद महकमे पुलवामा की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान इन तरबियत पाने वाले नौजवानों में असनाद तकसीम की गई। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस त्राल की तरफ से आज त्राल सब डिवीजन के आंगनवाड़ी वर्करों के लिए एक जामे बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का मकसद इन वर्करों को सेहत, मुकवी ग़िज़ा, डिजिटल सेफ्टी और दीगर मामलात से मुतल्लिक तरबियत फराहम करना था। प्रोग्राम का इफ्तिताह MLA त्राल रफीक नायकू ने किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर पोषण पुलवामा बरीदा मजीद और CDPO त्राल मुजीबुल हक के अलावा कई दीगर अफसर भी मौजूद रहे। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्करों के रोल को उजागर करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम की वसातत से इन वर्करों को उनके काम में मजीद महारत फराहम करने में मदद मिलेगी। गांधी जयंती की आमद पर कल यानी 2 अक्टूबर को मुनाकिद की जाने वाली तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए टैगोर हॉल श्रीनगर में गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से एक मीटिंग मुनाकिद की गई, ताकि कामयाब तकरीबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग में कई सरकर्दा शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी के अहम शख्सियात और गांधी ग्लोबल फैमिली के मेंबरान भी मौजूद थे। वादी में इन दिनों अच्छी धूप देखने को मिल रही है। महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि 4 अक्टूबर तक मौसम बदस्तूर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम चंद मकामात पर हवाई चलने या बूंदाबांदी का भी इम्कान है। माहिरीन ने पेशगोई की है कि 5 से 7 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर बारिशें या बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से खुश्क मौसम चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में 4 तारीख से मौसम करवट ले रहा है। कई दिनों के लिए यहाँ प्लेन्स में बारिशें होंगी, हल्की सी दरमियान दर्जे की बारिश आएगी और दिन का दर्जा हरारत जो है इसमें गिरावट आएगी। ये लगभग 10 डिग्री नीचे आएगा, तो जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियान दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। तो ये सिलसिला जो है बारिशों का तकरीबन 7 तारीख तक जारी रहेगा, 5 से 7 तारीख तक। उसके बाद 8 तारीख से मौसम में फिर इम्प्रूवमेंट होगी और फिर मौसम खुश रहेगा।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।